इन श्लोकों में भगवान कृष्ण अर्जुन को मुख्यतः दो तत्वों की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला तत्व वह उसे उस शाश्वत आत्म तत्व की तरफ ले जाना चाहते हैं। वे उसे आत्मा के स्वरूप के विषय में बताते हैं, क्योंकि अर्जुन की मुख्य समस्या ये है कि वो जिनसे युद्ध कर रहा है ऐसा लगता है कि वह उनकी हत्या कर रहा है। तो भगवान कृष्ण उसको इस मानसिक ऊहापोह से निकलने का सूत्र देते हैं कि वस्तुतः जो मूल तत्व है वह कभी नष्ट नहीं होता है। अगर इसको आज के संदर्भ में देखें तो ऊर्जा और द्रव्य की अविनाशिता के सिद्धांत को हम देखें तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। कुछ इसी प्रकार की बात भगवान कृष्ण उस 29वें श्लोक में तात्विक ढंग से कहते हैं कि यह जो आत्मा है यह सदा अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता है। तो वह अर्जुन को इस मानसिक पाप के ख्याल से मुक्त होने का सूत्र देते हैं कि वस्तुतः जो सार तत्व है वह अविनाशी है, वह नष्ट होने वाला नहीं है। फिर धीरे धीरे वह अर्जुन की मन स्थिति को समझते हैं और उसको ड्राइव करने के लिए, उसको आगे प्रेरित करने के लिए कुछ प्रचलित बातें कहते हैं, जैसा कि उन प्रचलित चीज़ों के नाम हैं कीर्ति अपकीर्ति। उन प्रचलित चीज़ों के नाम हैं क्षत्रिय के लिए युद्ध करना। उन प्रचलित चीज़ों के नाम हैं असम्मानित और सम्मानित होना और दूसरों के द्वारा निंदित होना। तो कृष्ण इन सभी मानसिक तत्वों को पहचान कर अर्जुन को प्रेरित करने की कोशिश करते हैं और वे कहते हैं कि यह युद्ध तो किसी भाग्यवान क्षत्रिय को ही मिलता है। तो आप देखें, यह अर्जुन के अहम को फुसलाने जैसा है, क्योंकि अर्जुन स्वभावतः क्षत्रिय है, उसके लिए युद्ध प्रमुख है। तो हो सकता है वह इस विचार से, इस बात से वह अपने कर्तव्य पथ पर पुनः आरूढ़ हो जाए। फिर उसको यही कहते हैं कि लोग तेरी अपकीर्ति करेंगे, तुझे असम्मान देंगे। तो इससे हमको यह समझना चाहिए कि व्यक्ति को ड्राइव करने वाला, व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाला जो फोर्स है वह फोर्स भी कहीं ना कहीं अहंकार है। तो कृष्ण अर्जुन को आत्मा से जोड़ते हैं और फिर भी वो उसे टटोलते हैं कि उसकी दृष्टि कहाँ पर है। यदि उसकी दृष्टि निरी सांसारिक है तो भी उसे वे संसार में व्याप्त धर्मों से जोड़ते हैं, वे उसके अहंग को फुसलाते हैं, वे उसे कीर्ति अपकीर्ति की याद दिलाते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सारे तत्वों का प्रयोग कर कृष्ण अर्जुन को निरंतर इस दिशा में प्रेरित करते हैं कि वह अपने पथ पर आरूढ़ हो जाए और चलने लगे।
फिर भी वे उसके सामने कहते हैं तुम्हारे आगे दो ही विकल्प है, यदि युद्ध करोगे तो हो सकता है मारे जाओ, और मारे जाओगे तो चूंकि तुम धर्मयुक्त युद्ध कर रहे हो इसलिए स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अथवा ये जो युद्ध है, ये जो संग्राम है, इसको जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। तो अर्जुन के मन में जो द्वंद्व चल रहा था, उस द्वंद्व को कृष्ण निश्चयात्मकता में बदलते हैं, और यही निश्चयात्मक चित्त की स्थिति व्यक्ति को जीवन में बिल्कुल दृढ़ होकर खड़े होने की तरफ ले जाती है। आप भी अपने जीवन को बड़े गहराई से देखें। जब आप द्वंद्व में होते हैं, जब आप अनिश्चयात्मक चित्त दशा में होते हैं, तो आप अर्जुन होते हैं। और जब आप क्लियरिटी में, सुनिश्चितता में, द्वंद्वातीत स्थिति में होते हैं, तो आप एक महान स्थिति को प्राप्त करते हैं, जिसमें जीवन संग्राम में अडिग खड़े रहकर उद्घोष करते हैं विजय का। तो गीता के इन श्लोकों में भगवान कृष्ण अर्जुन को हर मार्ग से टटोल रहे हैं। आत्म की दृष्टि भी बताते हैं और जगत की दृष्टि भी बताते हैं। दोनों बताने का कारण है क्योंकि हम जिस संसार में रहते हैं, उस संसार के मुताबिक ही हमारी प्रज्ञा बनती चली जाती है, हमारे विश्वास बनते चले जाते हैं, हमारा होना बनता चला जाता है। अब एक व्यक्ति जो योद्धा भाव से जीवन भर जुड़ा रहा हो और कोई उसके उस योद्धा भाव को चैलेंज करे, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति में एक प्रतिक्रिया जन्म लेगी। ऐसे ही जीवन की अन्य विधाओं में भी है। व्यक्ति जिसके साथ अपने अहं को जोड़े होता है, वही उसका ड्राइविंग फोर्स है, वही उसको चलाने वाली ताकत है। तो कृष्ण इन सब मार्गों का भी परीक्षण करके देख रहे हैं कि अर्जुन किस रास्ते से चल सकता है। आप भी विचार करें इन श्लोकों पर, तो आप अपने भीतर परीक्षण करके पाएंगे कि कोई ना कोई ऐसा एक ड्राइविंग फोर्स, कोई ना कोई एक ऐसा अहम बोध आपके अंदर है जो आपको चला सकता है। और कई बार आप अपने इसी ड्राइविंग फोर्स के चलते जीवन में फंस गए हैं। तो सबसे पहले अपने इस ड्राइविंग फोर्स को पहचानना और पहचान करके स्वयं को समझने की दिशा में कुछ कदम बढ़ाना। जैसे यदि मैं पहचानता हूँ कि मेरा अहम वस्तुतः ज्ञान से बंधा हुआ है, तो तत्काल ही कोई व्यक्ति आपको अज्ञानी कहकर चोट पहुंचा सकता है। यदि आप अपने को बड़ा सामर्थ्यवान समझते हैं और अपने अहम को अपने इसी सामर्थ्य से जोड़े रखते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपके इस सामर्थ्य को चैलेंज देकर आपको दुखी कर सकता है, परेशान कर सकता है, आपको च्युत कर सकता है। तो इन श्लोकों में हमें यह प्रेरणा दी गई है कि इस नियामक तत्व को, इस अपने भीतर के
तत्व को पहचानना जो कि हमें चालित करता है, जो हमें चलाता है, जो हमारा ड्राइवर है। तो इन श्लोकों पर इस दृष्टि से आप विचार करेंगे तो गीता के नवीन अर्थ खोलेंगे।